सानह पिम्स का जिम्मेदार कौन? वज़ीर-ए-आज़म की काम करदा तहकीकाती कमेटी की कार्रवाई जारी। कमेटी का पिम्स अस्पताल और जाए हादसा का दौरा, 30 से ज़ायद मुलाज़मीन के बयानात रिकॉर्ड। अस्पताल इंतजामिया, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू एहलकारों से पूछगछ। आतिशज़दगी से मुताल्लिका तमाम शवाहिद भी हासिल कर लिए गए। नौमौलूद बच्चों की मुंतकली और हाई रिस्क नौज़ायदा बच्चों के इनखला के हंगामी SOPs का जायजा। फायर सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती जवाबित पर अमल दरामद की तफसीलात तलब कर ली गई। मुतासरा खानदानों से भी मालूमात ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी से 48 घंटों में अबूरी रिपोर्ट तलब कर ली। 5 रोज में जामे तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। वीडियो फुटेज से अब इंक्वायरी कमेटी देख रही है कि आया इतना रिस्पांस टाइम था कि उन बच्चों को न्यूनेटल जो सर्वाइव ही उस ऑक्सीजन पे कर रहे थे और उस IV लाइन पे, क्या उन्हें रिमूव करके किस तरह से उनकी जानें बचाना थी। ये वो टेक्निकल सवालात हैं मेरे ख्याल में जिन पे हमें किसी किस्म की प्रेडिक्शंस नहीं देनी चाहिए। सानह पिम्स पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। इंक्वायरी कमेटी वीडियोस का जायजा ले रही है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि देखना है कि क्या इतना रिस्पांस टाइम था कि ऑक्सीजन पर इन्हिसार करने वालों को ऑक्सीजन हटाकर जानें बचा सकते थे। पिम्स अस्पताल में बदतरीन इंतजामी गफलत पर फिजा सोगवार, 14 बच्चों की मैयतें बुरसा के हवाले कर दी गई। बास वालिदैन का DNA टेस्ट करवाने का मुतालबा। मुतासरा चिल्ड्रन वार्ड के बाहर इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के एहलकार तैनात। सानही की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने पिम्स अस्पताल सानह पर सेनेट में तहरीक अल्तवा जमा करवा दी। शहरी रहमान ने कहा कि पिम्स वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। दारुल हुकूमत के मरकजी सरकारी अस्पताल में हिफाजती इंतजामात का गैर फाल होना नाकाबिल कबूल है। कौमी असम्बली में भी तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया गया। डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो ने वाक़े को इंतहाई संजीदा और तशवीशनाक करार देते हुए फौरी बहस, जिम्मेदारान के तयन और मुस्तकबिल में वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत के मेंबरान का पिम्स का दौरा। चेयरमैन महेश कुमार मिलानी का वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं कि ताहाल आग लगने की वजूहात का तयन नहीं हो सका है। पुराने वार्ड पर नर्सरी होनी ही नहीं चाहिए थी। बताया गया कि AC पुराना और काफ़ी अरसे से ख़राब था। किसकी कोताही है और कौन जिम्मेदार है, मुकम्मल तहकीकात करवाई जाएं। मुकम्मल छानबीन के बाद वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेंगे। पिम्स में गफलत पर डॉक्टर महरीन भुट्टो ने कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया। पिम्स अस्पताल की हालत देख लें कि क्या हालत हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि पिम्स में बेहतरीन मेडिकल अफसरान हैं। ये मुल्क का आला अस्पताल है। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पंजाब से मुखातिब होकर कहा कि आप दोनों अफसरान को पिम्स का विजिट करना चाहिए। अडियाला जेल के 3 कैदियों की प्राइवेट अस्पताल में इलाज की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुखालफत कर दी। अदालत ने कहा कि अगर कोई कहे कि मेरा यहाँ कोई नहीं, तब भी उसकी बैरून मुल्क टेलीफोन पर बात नहीं करवाई जाएगी। सानह पिम्स अस्पताल पर सेक्रेटरी को निकालना या कमेटी बनाना मसले का हल नहीं। सवाल ये है कि किसी को सजा मिलेगी भी या नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि पाकिस्तान में सजा और जजा का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। निज़ाम बेहतर होगा तो ही हालात बेहतर होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत हमें पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसा रही है। हम सब्र के साथ मुतालबात लेकर बैठे हुए हैं। एहतजाज और जुलूसों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जल्द एहतजाज की कॉल देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अमीर जमात इस्लामी से अमीरुल अजीम के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया।
कराची में NICH में नाकिस फायर सेफ्टी इंतजामात का इंकशाफ, मुतअद्दिद फायर एक्सटिंग्विशर खराब, तवील अरसे से टेस्टिंग और मॉनिटरिंग ना होने का इंकशाफ हुआ। मौसर फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं। गुज़िश्ता 10 साल में डॉक्टर्स, नर्सेस और अमले को फायर सेफ्टी ड्रिल या तरबियत तक नहीं दी गई। एमरजेंसी एग्जिट्स भी बंद हैं। NICH में 6 साल के दौरान आग लगने के 2 बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं। पंजाब के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के गिर्द फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब का फैसला। सूबे के सरकारी अस्पतालों में आग से बचाव के पेशगी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पहले मरहले में 57 सरकारी अस्पतालों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। जरूरियात के मुताबिक नए फायर हाइड्रेंट्स नस्ब किए जाएंगे। RHC, THQ, DHQ और दीगर बड़े अस्पतालों के अतराफ फायर हाइड्रेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का फैसला कर लिया गया। वासा एजेंसीज को अहम मकामात की निशानदही और तनसीब का टास्क भी दे दिया गया। सिंध असम्बली सूबे की तकसीम के खिलाफ 6 करारदादें पास कर चुकी है। कल सिंध असम्बली का इजलास है, जिसको शौक है एक और करारदाद लेकर आ जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि किसी के कहने पर कुछ नहीं किया जाएगा। मुल्क और सूबे की आवाम जो चाहेगी वही होगा। बल्दियाती निज़ाम और इदारों को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। सिंध वाहिद सूबा है जहां पर बल्दियाती हुकूमतें काम कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध का पिम्स वाक़े पर इजहार अफसोस, कहा कि हम दिली तौर पर मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। कुवैती वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सालिम अल सबाह की सरबराही में वफ्द की GHQ आमद। कुवैती वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद दराज सईद अल शरियान की फील्ड मार्शल सीद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कुवैत का इदारा-जाती रवाबित मज़ीद मजबूत और बाहिमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़म का इयारा किया गया। कुवैती वफ़द की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों और खिदमात की तारीख, दोनों ममालिक का तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत और देरपा दिफाई शराकतदारी में ढालने पर इत्तेफाक। Chief of Army Staff and Chief of Defence Forces Field Marshal Syed Asim Munir visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the US-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz. पाकिस्तान तेहरान के खिलाफ यकतरफा पाबंदियों पर अमल करने का पाबंद नहीं। पाक ईरान तिजारत जारी है, दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर ट्रंप के एलची के तौर पर दौरा तेहरान की खबरों की तरदीद, कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कशीदगी में कमी की कोशिशों का हिस्सा था। ईरानी क़यादत ने कशीदगी में कमी और अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशों का खैर मक़दम करता है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी। 11 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में 5 ख़वारिज हलाक, बन्नों में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह। खुजदार के इलाके सासोल में सिक्योरिटी फोर्सेस की क्वाडकॉप्टर की मदद से कार्रवाई। 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। हुकूमत बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान की 9 दहशतगर्द खवातीन के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। हनीफा बीबी, आयशा, रुकैया, हिफ्जा, सहरा, अमीना बानी ज़रमीन के सर की कीमत 10-10 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। मुलजिमा अजीज़ा की जिंदा या मुर्दा निशानदेही पर 15 लाख रुपए इनाम रख दिया गया। मतलूबा खवातीन का ताल्लुक गवादर, च्यूरी और तुर्बत से है।
मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के मनसब के लिए नामजद कर दिया। इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी गई। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी तस्दीक कर दी। मरियम औरंगजेब के मुताबिक इफ्तिखार गिलानी को नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद किया। तेहरान के साथ मुज़ाकरात की कोई जल्दी नहीं। ईरान के मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी के लिए कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं कि मैं किसी जल्दी में नहीं, अमरीका बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहा है। ईरान में महंगाई और मौशी मुश्किलात बढ़ रही हैं। ईरान पर इक़्तिसादी इक़दामात और फ़ौजी हमले दोनों मौसर हैं। जून में अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली 60 रोज़ा मुफ़ाहमती याददाश्त रवां माह के आगाज़ में ख़त्म हो चुकी है। मुल्क का दिफा हक है जो हमने इस्तेमाल किया। ईरान कमजोरी की हालत में नहीं और अपना दिफा करना जानता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तेहरान में तकरीब से खिताब, कहते हैं कि अमरीका और सहूनी रियासत ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर जंग मुसल्लत की। ईरान ने जाहिरियत करने वालों के खिलाफ मजबूत मुज़ाहमत से दिफा किया। मसूद पेज़ेश्कियान का इस्लामी ममालिक पर एक दूसरे की सलामती को नुकसान न पहुँचाने के अहद पर जोर। ईरान अमरीका कशीदगी, ईरानी फोर्सेस ने अपना हॉर्मुज़ से गुजरने वाला भारतीय तेल बरदार जहाज रोक लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक भारतीय ऑयल टैंकर अपने हॉर्मुज़ के जनूबी हिस्से से निकलने की कोशिश कर रहा था। ईरानी मीडिया की अमरीकी सदर के बयानात की तरदीद, दावा किया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आपने हॉर्मुज़ के जनूबी रास्ते से कोई बहरी जहाज नहीं गुजर सका है। आपने हॉर्मुज़ में मिसाइल हमले से ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड एजेंसी का ये कहना है कि तमाम अमला महफूज है और ऑयल टैंकर में लगी आग को बुझा दिया गया है। वजारत आईटी और मेटा का स्मॉल बिजनेस ग्रोथ एकेडमी का मुश्तरका आगाज, पाकिस्तान भर के SMEs को डिजिटल AI टूल्स की मुफ्त तरबियत दी जाएगी। 1000 से ज़ायद SMEs की सलाहियतें बढ़ाने का हदफ। ख़वातीन के ज़ेरे इंतज़ाम कारोबारी इदारों को खुसूसी शिरकत की तरकीब। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस के मौसर इस्तेमाल, डिजिटल शनाख्त, मयारी मवाद, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग की तरबियत दी जाएगी। चीन की पंजाब को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने की पेशकश, सूबाई वजीर आशिक करमानी की चीनी बिजनेस और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। चीनी कंपनीज और सरमायाकारों को पंजाब के खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी की दावत दे दी। चीनी कंपनीज का पंजाब में प्रोडक्शन और तकनीकी महारत मुंतकिल करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। सूबाई वजीर ने हुकूमत के सरमायाकार दोस्त माहौल, खुसूसी मराहत और सहूलियात से आगाह किया। बताया कि पंजाब में 40,000 से ज़ायद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मौजूद हैं। मुस्तफा आमिर कत्ल केस ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल में ताखीर का जिम्मेदार मुल्जिम अरबगान और वकील को करार दे दिया। रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। मुल्जिम अरबगान और शराज से 22 सितंबर को जवाब तलब। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को ट्रायल कानून के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। रेल का पहिया डगमगा गया, रेलगाड़ियों के हादसात में इजाफा। एक ही रोज में 2 मकामात पर ट्रेन पटरी से उतर गई। जेहलम में ब्रेक फेल होने से रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली रेल कार की 3 बोगियां डीरेल हो गईं। खुशकिस्मती से कोई हादसे में जानी नुकसान नहीं हुआ। खानपुर में ब्रेक फेल होने से इंजन और माल गाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतर गईं। अब ट्रैक बंद कर दिया गया। नेपाल और चीन के सरहदी इलाके में तबाहकुन सैलाब, 362 जानें निकल गया। गैर मुल्की सयाहों समेत 900 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता। सैलाब और मिट्टी के रेले से सरहदी इलाके में घर, सड़कें और बिजली के मंसूबे मुतासिर। कई इलाकों में मुतादिद आबादियों का वजूद मिट गया। सैलाबी रेले, सड़कें, पुल और मुतादिद गाड़ियां बहा कर ले गए। हलाकतों की तादाद में इजाफे के खदशात, लापता अफराद की तलाश के लिए कार्रवाइयां जारी।
भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट और इंस्ट्रक्टर हलाक। हादसे की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। वाक़ये की तहकीकात जारी। अमरीकी इंटेलिजेंस सरबराह की मॉस्को में रूसी हम मनसब से मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक CIA के सरबराह के दौरे के मकसद रूस को नेटो के खिलाफ हमलों और ईरान को हथियारों की फराहमी पर तनबीह देना है। रूसी इंटेलिजेंस सरबराह की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात की तस्दीक। बयान में कहा गया कि अमरीका और रूसी हम मनसब की मुलाकात वर्किंग फॉर्मेट में हुई। इंटेलिजेंस सर्विस से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप ने CIA सरबराह के दौरा मॉस्को को सेमी रूटीन करार दे दिया। अमरीकी कमीशन के बाद न्यूयॉर्क के मेयर का भी RSS के इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा की तकरीब की मुखालफत का ऐलान। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में RSS के सरबराह की मुजव्वज़ा तकरीब की मुखालफत कर दी। कहा कि भारत में एक ऐसी तहरीक का बढ़ना तशवीशनाक है जो कि मुआशरे के एक मखसूस और महदूद तसव्वुर पर मबनी हो। कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि शहरी इंतजामिया के पास किसी निजी तकरीब मंसूख करने का कानूनी इख्तियार मौजूद है या नहीं। लॉर्ड्स टेस्ट पाकिस्तान का टॉस जीत कर इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग का फैसला। बारिश के बाद टॉस 2 मरतबा ताखीर का शिकार हुआ। टीम में कप्तान बाबर आजम की वापसी सलमान अली आगा ड्रॉप कर दिए गए। बाबर आजम का ये कहना है कि ओवरकास्ट कंडीशंस में पिच की घास से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जो रूट ने कहा कि पहले बॉलिंग करना चाहते थे, अब बड़ा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। और दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम का ऐलान। फरहान यूसुफ टीम की क़यादत करेंगे। कौमी अंडर-19 टीम 2 से 16 सितंबर तक इंग्लैंड में 1 यूथ टेस्ट और 4 वनडे मैचेस खेलेगी। इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ यूथ टेस्ट 2 से 5 सितंबर तक खेले जाएंगे, जबकि वनडे सीरीज 9 से लेकर 16 सितंबर तक होंगी। पाकिस्तान अंडर-19 टीम इतवार को लाहौर से इंग्लैंड के लिए रवाना होगी।